अच्छा, अब साउंड क्लियर है? साउंड आ रहा है अब? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोगों ने क्या किया है। मैंने आपसे पूछा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या पूछा है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच थायरेस्टर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट नहीं पूछा है, ध्यान रखना। मैंने आपसे पूछा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच थायरेस्टर की, एक थायरेस्टर में से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, न कि मैंने आपसे पूछा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू लोड। क्लियर है ये पॉइंट? तो चलो अपन आते हैं वेवफॉर्म के अंदर। जो मैंने आपके सामने वेवफॉर्म ड्रॉ करवाई थी, समझना, वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग कि फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअली, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू लोड। अब देखो, ईच थायरेस्टर, तो ये एक थायरेस्टर करंट की वेवफॉर्म मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखी है कि थायरेस्टर T1 में से कितना करंट फ्लो होगा। तो ये T1 के करंट की वेवफॉर्म में, और मुझे T1 का एवरेज करंट निकालना है, किसी एक थायरेस्टर का निकालना है। अगर मैं इस T1 का अगर एवरेज निकालना है तो मैं कंपेयर करूं आई नोट के कंपेरेटिव में, तो आई नोट के कंपेरेटिव में इसकी वेवफॉर्म क्या है? हाफ है। आई नोट करंट की वेवफॉर्म के कंपेरेटिव में इसकी वेवफॉर्म क्या है? हाफ है। और अगर वेवफॉर्म हाफ है तो मैंने क्या बोला था? एवरेज हाफ होगा। तो एक्चुअली मुझे इस थायरिस्टर करंट का एवरेज निकालना है, वो थायरिस्टर करंट के एवरेज जो होगा वो आई नोट करंट के एवरेज का हाफ होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग गया कि एक्चुअली मेरा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? तो आई टी एवरेज जो होगा वो एवरेज करंट क्या रहेगा आपके पास में? आई नोट डिवाइड बाई 2 होगा। और आई नोट का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, वीएम डिवाइड बाय पाई था, तो ये 2 पाई हो जाएगा, और 1 प्लस कोस अल्फा, और डिवाइड बाय आर और होगा। ठीक है, आई नोट क्या होता है? वी नोट बाय आर। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, वीएम की वैल्यू है 230√2 डिवाइड बाय 2 पाई, आर है आपका आई थिंक 10 ओम, 1 प्लस कोस अल्फा है आपका 60 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर सही होगा, जो आंसर आ रहा है वो सही होगा। देख लो अब क्या आंसर है, क्या आंसर है? तो 7.7 आई थिंक वो आंसर सही होगा, 7.7 आंसर आ रहा होगा। अच्छा, 2 पाई क्यों होगा आनंद? आनंद, एवरेज थायरिस्टर का एवरेज करंट है, आई नोट करंट क्या होता है? तो आई नोट आपका होता है वी नोट बाय आर, आई नोट होता है वी नोट बाय आर। और यहां पर फुल वेव के अंदर आई नोट करंट वी नोट कितना होता है? तो वीएम बाय पाई इंटू 1 प्लस कोस अल्फा डिवाइड बाय आर, और डिवाइड बाय 2 भी तो है, तो ये 2 और एक्स्ट्रा आएगा ना, क्योंकि मेरा आई नोट आई टी एवरेज जो करंट होता है वो आई नोट बाय 2 होता है, ये आई नोट का फॉर्मूला है, तो डिवाइड बाय 2 और कर दिया मैंने। क्लियर है? क्लियर है आनंद? ये 2 इसका आया है, ये डिवाइड बाय 2 वाला आया है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं। 2.63 आया है। ये अब इसको सोल्व कर लो, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा होगा आपका सही होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर जिसने भी सोल्व किया होगा, आई थिंक आंसर 7.7 आ रहा होगा, 7.7 आ रहा है। ठीक है, एकदम सही है। हाँ, इसे एकदम एकदम सही आंसर है आपका, 7.7 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले 7.7 दिया है उनका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। ध्यान रखना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैंने आपसे पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, बहुत सारे ने एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट निकाल के उसका आंसर दे दिया। तो बस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही दिक्कत है कि क्या होता है, अपने से पूछता है क्या और अपना आंसर क्या देख के आते हैं। ये गलती अपने को नहीं करना है, लैंग्वेज पूरी क्लियर रखने की, मुझे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ में ले लो, पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों साथ में। हाँ माही, आपका आंसर सही है ना, 7.7 आंसर एकदम सही है। तो देखो, अब इस तरह की मिस्टेक मत करना, जो पूछ रहे हैं आपको आंसर उसी टाइप का देना है। और अभी ऐसा भी नहीं, आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि अरे यार सर आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है। अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, क्या सीख रहे हो, तो क्या क्या गलती कर सकते हो, मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन अटेंड करने का टाइम इसलिए दे रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन आप अटेंड करोगे तब क्या होगा, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, और वो मिस्टेक आपको एग्जाम में याद रहेगी कि ऐसी मिस्टेक मैंने वहां की थी, अब नहीं करनी है। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दूं, सभी को करना है, चाहे गलत आंसर आए चाहे कैसा भी आए, उस टाइम का पूरा यूटिलाइज करना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका 2 पल्स कन्वर्टर विद आर लोड,
और मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि कल से जो आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा वो 10:30 टू 12:30 मॉर्निंग में रहेगा। और क्लास यहाँ ऐप पर नहीं आना है आपको, आपको क्लास देखने के लिए यूट्यूब पर आना है, ठीक है। वैसे मैं आप सभी को जिनके भी नंबर है मैं उसका यूट्यूब वाला लिंक सेंड कर दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप ओपन कर देना, आपकी क्लास वहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, जो भी जुड़ा है वो भी ध्यान रखना। चलो ठीक है, यहाँ तक क्या कंप्लीट है आपका? वन पल्स टू पल्स कन्वर्टर विद आर लोड कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन अपन देखते हैं टू पल्स कन्वर्टर विद आर एल लोड। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, टू पल्स कन्वर्टर, और ये लोड कौन सा है आपका? आर एल लोड। बाकी इधर कोई चेंज नहीं होगा, बस लोड के पैरामीटर अपन चेंज करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले सर्किट डायग्राम। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट आरएल लोड अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये आप भी को भी याद हो गया होगा पूरा प्रोसेस क्या है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, बस यही चलने वाला है। पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ में आपका कन्वर्टर खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो यहां से क्या होगा अपन एक्सप्लेन करते हैं फिर से। एसी सप्लाई है तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। तो केस फर्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर समझना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट होगा आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पर क्या आएगा? प्लस, इधर क्या आएगा? माइनस। यहां पर होगा प्लस, यहां पर क्या होगा? माइनस। बट मैंने क्या बोला था आपको वन पल्स कन्वर्टर में कि जब भी इंडक्टर होगा तो मैं अपना एनालिसिस अल्फा से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाऊंगा? मैं 2 पाई प्लस अल्फा तक जाऊंगा, ठीक है। तो अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा में अपन एनालिसिस करेंगे। तो अभी मैं प्रोसेस जो स्टार्ट कर रहा हूं वो अल्फा से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अल्फा टू पाई। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर T1 T2 दोनों क्या है? फॉरवर्ड बायस है। और आपको पता है अल्फा पर जाकर अपन इन दोनों को क्या देते हैं? गेट पल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 8 ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर अपन थायरिस्टर T1 एंड T2 दोनों को क्या देंगे यहाँ पर? गेट पल्स। और जैसे ही गेट पल्स देंगे दोनों ऑन हो जाएंगे क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मतलब ये T1 यहां से ऑन हो चुका होगा और T2 भी यहां से ऑन हो चुका होगा। बट जैसे ये T1 ऑन होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये प्लस यहां पर आ जाएगा और ये माइनस इसके अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा। तो बताओ क्या हो रहा है? T3 एंड T4 दोनों क्या हो रहा है मेरे पास में? रिवर्स बायस। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा इस केस में? तो T3 एंड T4 दोनों क्या होंगे? रिवर्स बायस रहेंगे और ऑफ रहेंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि T3 एंड T4 यहां पर क्या होंगे? रिवर्स बायस होंगे और रिवर्स बायस में ऑफ रहेंगे। तो चलो T3 एंड T4 ऑफ हो गए और T1 T2 ऑन हो गए। अब T1 T2 ऑन है तो यहां से सप्लाई से जो प्लस करंट फ्लो होगा वो इसके थ्रू T1 में जाएगा और T1 IT1 करंट ये रहा। नेक्स्ट यहां से क्या होगा? लोड, लोड से क्या होगा? इंडक्टर, फिर क्या होगा? T2 के थ्रू क्या होगा? इस पाथ के थ्रू यहां से फ्लो होकर माइनस में इंटर कर जाएगा। ये आपका करंट का सीक्वेंस रहेगा। तो देखो रेफरेंस का जो प्लस है वो T1 के थ्रू कहां जा रहा है? प्लस पर। माइनस जो है वो T2 के थ्रू कहां जा रहा है? माइनस पर। इसका मतलब V आउटपुट इस बार कितना आ रहा है? VS आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? V आउटपुट इक्वल टू कितना आ रहा है यहां पर? V नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है? VSC आ रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये आपको जो कंपेयर करना है V आउटपुट, तो रेफरेंस को रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है। तो मुझे वैसे ही पता चल गया क्या कि जब तक T1 T2 कंडक्ट होंगे ये प्लस ऑलवेज प्लस पर ही जाएगा, माइनस जो होगा वो इसके थ्रू माइनस पर ही जाएगा। इसका मतलब T1 T2 जब ऑन होगा तो V आउटपुट में ऑलवेज VSC आएगा, मुझे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब T3 और T4 ऑन होंगे क्या होगा? ये प्लस T3 के थ्रू कहां आएगा? माइनस पर। माइनस जो होगा वो T4 के थ्रू कहां चला जाएगा? प्लस पर। इसका मतलब जब T3 T4 ऑन होंगे तो वी आउटपुट माइनस VS आएगा। आपको बार बार सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। T1 T2 ऑन है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वी आउटपुट इक्वल टू VS होगा। नेक्स्ट समझना, करंट आई नोट जो फ्लो हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, रेफरेंस और दोनों, तो करंट आई नोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट यहां से जो करंट आ रहा होगा IS करंट, IT1 करंट और आई नोट वो सारे क्या होंगे? सेम ही होंगे। IS इक्वल टू IT1 इक्वल टू आई नोट, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरे पास में सारी क्या रहेगी? वेवफॉर्म रहेगी। एक काम करते हैं, V नोट इक्वल टू VS और आई नोट और IS और IT1 सारी अपन जाकर वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो समझना क्या होगी वेवफॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा? V आउटपुट इक्वल टू VS। तो मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं फिर से।
तो ये आपका सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है। पहले अपन सप्लाई ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है Vs। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो क्या आपके पास में सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म Vs है। अब यहीं पर मैं आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, वो अपन कलर चेंज कर लेंगे वहां पर। और ये पॉइंट अपन क्या बोलते हैं, अल्फा। ये पॉइंट क्या होता है, पाई। ये पॉइंट क्या होगा, पाई प्लस अल्फा। ये पॉइंट क्या होगा, 2 पाई। ये होगा आपका 2 पाई प्लस अल्फा। और ये आपके पास में माइनस Vs भी, इसका मैं ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो चलो अपने अभी मैंने क्या किया, आपको कहां से कहां तक एक्सप्लेन किया, अल्फा से लेकर पाई में। तो अल्फा से लेकर पाई में जो आपके पास में आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही है, आई नोट करंट की वेवफॉर्म आ रही है और आई एस करंट की वेवफॉर्म आ रही है। तो यहां से बताओ अल्फा से लेकर, सॉरी, अल्फा से लेकर पाई में वी आउटपुट इक्वल टू कितना आ रहा है, Vs। तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि अल्फा से लेकर पाई में वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, Vs ही रहेगा। अल्फा से पाई में वी आउटपुट इक्वल टू Vs रहेगा। नेक्स्ट, करंट आई नोट इक्वल टू कितना होगा, वी आउटपुट इक्वल टू Vs रहेगा। कलर चेंज कर लेते हैं इसको, दोनों सेम कलर हो जाएंगे नहीं तो। वी आउटपुट इक्वल टू Vs है, करंट आई नोट। अब बताओ लोड कौन सा है आपके पास में, आरएल लोड है। और अभी मैंने आपको पूरा 1 पल्स में डेरिवेशन कराया था कल की क्लास में कि आरएल लोड में पीक करंट कहां पर आता है, तो पाई बाय 2 एंड पाई के बीच में आता है। और कहां होता है, डिपेंड करता है आरएल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मैंने पूरा डेरिवेशन करा के मैंने क्या बोला था कि यहां पर जो करंट की वेवफॉर्म आएगी, आई नोट करंट की वेवफॉर्म इस तरीके से होगी, कहीं पाई बाय 2 एंड पाई के बीच में मैक्सिमम होगा और फिर करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अपन ने पूरा डेरिवेशन किया था CFPI निकालकर। तो ये मेरे पास करंट आई नोट आएगा, और इस बार IS करंट और आई नोट करंट दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों की वेवफॉर्म भी क्या होगी, सेम ही होगी। इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट? और यहां पर कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है, तो आपकी थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट कर रहा है। जल्दी से बताओ इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, अल्फा से लेकर पाई तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ। नहीं, चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा। और पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में कौन सी हाफ साइकिल है आपकी, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सेकंड मेरा केस रहेगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो समझना क्या होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। तो नेक्स्ट यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सेकंड केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा आपका ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां पर क्या आएगा, माइनस, यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो यहां से माइनस होगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल चेक करूंगा तो T3 और T4 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। बट मैंने क्या बोला था, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, पाई टू पाई प्लस अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। तो अभी मैं नेगेटिव हाफ साइकिल का ए पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहां से कहां तक, तो पाई टू पाई प्लस अल्फा के अंदर, समझना। अब पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, तो T3 T4 फॉरवर्ड बायस तो रहेंगे लेकिन ऑफ रहेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को गेट पल्स नहीं देंगे। तो बताओ पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, T3 एंड T4 फॉरवर्ड बायस रहेंगे लेकिन ऑफ रहेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को गेट पल्स नहीं देंगे। तो मैंने बोल रहा हूं कि ये दोनों ऑफ रहेंगे। एक काम करो, जल्दी से इनको ऑफ कर दो। ठीक है, ये T3 T4 ऑफ कर दिए, ऑफ रहेंगे, तो मैंने इनको गेट पल्स नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, T1 T2 दोनों क्या हो रहे हैं बताओ, यहां पर रिवर्स बायस। T1 T2 रिवर्स बायस हो रहे हैं, और रिवर्स बायस में थायरिस्टर T1 और T2 क्या होना चाहेंगे, ऑफ। तो रिवर्स बायस में दोनों थायरिस्टर ऑफ होना चाहेंगे। तो अगर ये भी ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, तो यहां से भी करंट फ्लो नहीं होगा। और T3 को मैंने ऑन ही नहीं किया है, तो यहां से भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इधर से भी करंट नहीं आएगा, यहां से भी करंट नहीं आएगा, करंट आई नोट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर अपन इस चीज को वेवफॉर्म में चेक करें, वेवफॉर्म के अंदर, तो आप मुझे बताओ, जैसे पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में करंट क्या हो रहा है, 0। 0 होने का मतलब क्या हो रहा है, सडन चेंज इन करंट होगा। और सडन चेंज इन करंट किसके थ्रू हो रहा है बताओ, इंडक्टर। और अगर इंडक्टर में सडन चेंज इन करंट हुआ तो इंडक्टर उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इंडक्टर यहां पर अपोज करेगा। ये ध्यान रखना, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडक्टर के अपोज में ही निकल जाएगी। पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट क्लास में भी यही बोलूंगा, देखो इंडक्टर अपोज कर रहा है, और यहां पर इंडक्टर अपोज करके क्या रखेगा, किसी डिवाइस को फोर्सफुली ऑन रखेगा। बस यही आपको समझ में आ गया इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है सर्किट में। तो कुछ भी नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर इंडक्टर अपोज करेगा, बट
इंडक्टर कब तक अपोज करेगा? तो जब तक इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं होगा वो इंडक्टर आपका अपोज करेगा। तो यहां डिस्चार्जिंग के दो केस होते हैं। पहला केस कौन सा होता है? डिस्चार्जिंग के दो केस पढ़ेंगे अपन। पहला केस होता है बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या हो? आपको पता है इंडक्टर जहां डिस्चार्ज हो जाता है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एंगल बीटा रहेगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, अगर बाई चांस हो सकता है कि ये इंडक्टर यहां डिस्चार्ज हो जाए तो ये पॉइंट पाई प्लस अल्फा है, और जहां इंडक्टर डिस्चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो मेरे पास में पॉइंट है ये मेरे पास में क्या है बताओ? बीटा है। इस पॉइंट को मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास में क्या है? बीटा है। ये पॉइंट आपके पास में क्या है? बीटा है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये पॉइंट बीटा है। तो इंडक्टर यहां पर आके डिस्चार्ज हो चुका है, तो बीटा पाई प्लस अल्फा से लेस देन हो चुका है। दूसरा केस ये होगा, दो केस अपन दो वेवफॉर्म बनाएंगे, बीटा हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हो। इसका मतलब हो सकता है कि ये बीटा यहां डिस्चार्ज नहीं होकर आगे जाके डिस्चार्ज होता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा, कैसे डिस्चार्ज होगा? तो डिपेंड करेगा इंडक्टेंस पर। अगर मेरे पास में वेरी लो इंडक्टेंस है, इंडक्टर पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ज्यादा इंडक्टेंस है तो इंडक्टर यहाँ पर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो डिपेंड करेगा इंडक्टेंस की वैल्यू पर। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ लो इंडक्टेंस की केस में बात कर रहा हूँ, फिर हाई इंडक्टेंस के केस में बात करेंगे अपन। तो पहला अभी मैं आपको जो केस पढ़ा रहा हूँ और बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अगर इंडक्टर यहाँ डिस्चार्ज हो गया तो बता इंडक्टर कहां से कहां तक अपोज करेगा? ओनली पाई से लेकर बीटा तक। तो इंडक्टर ओनली यहीं तक अपोज करेगा क्योंकि यहाँ इंडक्टर डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो समझना इन सभी चीजों को मैं वेवफॉर्म में अप्लाई करता हूं। तो पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा के दो पार्ट हो जाएंगे, कहां से कहां तक? पहला हो जाएगा पाई टू बीटा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पाई से लेकर बीटा में। और पाई से लेकर बीटा में यहां पर इंडक्टर क्या करेगा बताओ? अपोज करेगा। और पाई से लेकर बीटा में इंडक्टर क्या करेगा? अपोज करेगा। और इंडक्टर अपोज कैसे करेगा? अपनी यहां की वोल्टेज की पोलैरिटी क्या कर देगा? रिवर्स। ठीक है। और अपनी वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करेगा तो वो यहां से क्या लेके आएगा? इधर माइनस। और यहां से क्या लेके आएगा? वो प्लस। T3 T4 को तो अपन यहां ऑन नहीं करेंगे, T3 T4 को अपन पाई प्लस अल्फा पर जाकर ऑन करेंगे। तो आप मुझे बताओ अब इसका मतलब है कौन फोर्सफुली ऑन रहेगा? तो कौन फोर्सफुली ऑन रहना चाहिए? ये दोनों मैं ऑन ही नहीं कर रहा हूं तो फिर तो T1 T2 को ही क्या रहना पड़ेगा? फोर्सफुली ऑन। और क्यों ऑन रहेगा? क्योंकि देखो ये प्लस इस प्लस से डोमिनेट करेगा, क्योंकि मैंने बोला था इंडक्टर के अक्रॉस वेरी हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये प्लस अगर इस प्लस से डोमिनेट करेगा तो एनोड का पॉजिटिव कैथोड के पॉजिटिव से ज्यादा होता है, तो डिवाइस क्या होती है? फॉरवर्ड बायस। तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? तो T1 और T2 और कैथोड का माइनस इस माइनस से डोमिनेट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो मैं क्या बोलूंगा इस बार? T1 T2 क्या रहेंगे बताओ? फोर्सफुली ऑन। इन पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बता दो जल्दी से। इन पॉइंट में किसी को कोई डाउट? इन पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि इंडक्टर अपोज करेगा और T1 एंड T2 दोनों को क्या रखेगा? फोर्सफुली ऑन। तो यहां पर T1 T2 फोर्सफुली ऑन रहेंगे। और अभी भी अगर T1 T2 ऑन है, अगर T1 T2 ऑन है तो रेफरेंस का प्लस T1 के थ्रू कहां जाएगा? प्लस पर। माइनस जो होगा वो कहां जाएगा? माइनस पर। तो बताओ V आउटपुट इक्वल टू कितना होगा? इस बार भी VSC होगा। वैसे मैंने बोला था T1 T2 चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब T1 T2 ऑन हो तो V आउटपुट इक्वल टू VSC रहेगा। तो यहां पर V आउटपुट इक्वल टू कितना होगा? VS। नेक्स्ट। और यहां से क्या होगा? इस बार इंडक्टर अपने प्लस से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है तब वो डिस्चार्ज होता है। तो ये डिस्चार्ज होगा, यहां से करंट फ्लो होगा T2 में से, और वो यहां से करंट फ्लो होगा, और इस तरीके से क्या होगा? करंट फ्लो होगा T1, और ये करंट माइनस में आ जाएगा फिर से। तो इस बार ये जो करंट होगा वो इस तरीके से करंट क्या होगा? फ्लो होगा इस सिस्टम के थ्रू। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर जो I0 करंट है और इधर से जो IS करंट है या IT1 करंट है, सारे अभी भी क्या होंगे? इक्वल। तो यहीं पर अपन क्या बोल सकते हैं? अभी भी IS इक्वल टू कितना होगा? I0 होगा। तो एक काम करो, ये सारी सारी चीजें वेवफॉर्म में ड्रॉ इक्वल टू I0 है। तो क्या होगा वेवफॉर्म के अंदर? समझना इसमें V आउटपुट इक्वल टू VS है, और ये वेवफॉर्म मैंने किसकी बना रखी है? VS की। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अभी V आउटपुट इक्वल टू VS आ रहा है, तो ये मेरा आउटपुट होगा VS, और करंट I0 ये रहा, तो IS कितना है? I0 के इक्वल है। तो IS और I0 दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो देखो वैसे आपको पता है यहां वोल्टेज नेगेटिव में जा चुका है,
करंट पॉजिटिव में, आउटपुट का वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, आउटपुट का पावर क्या है, नेगेटिव है, और लोड के पास में पावर नेगेटिव होने का मतलब लोड पावर क्या करेगा, सप्लाई। वैसे भी आपको पता है पावर कौन सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर उस साइड में पावर सप्लाई कर रहा है, तो यहां तक होगा आपका इंडक्टर अपोज करेगा, लेकिन बीटा से पाई प्लस अल्फा में इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट में इसका पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बीटा टू पाई प्लस अल्फा में क्या होगा समझना। तो यहां पर अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं इस सर्किट में बीटा टू पाई प्लस अल्फा, सेकेंड पार्ट बीटा टू पाई प्लस अल्फा, और अभी भी कौन सी हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा, तो ये माइनस एंड ये प्लस होगा, और T3 और T4 अभी भी क्या है, तो T3 एंड T4 तो अभी भी फॉरवर्ड बायस से, लेकिन अभी भी ऑफ रहेंगे, क्यों ऑफ रहेंगे, तो अभी भी अपन इनको गेट पल्स नहीं देंगे। मैं इनको गेट पल्स कहां पर दूंगा, तो पाई प्लस अल्फा पर जाकर। अगर मैं इन दोनों को गेट पल्स नहीं दे रहा हूं तो यहाँ पर T3 एंड T4 दोनों क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे, वो मैंने ऑफ कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट, और इंडक्टर यहाँ पर अपोज नहीं करेगा, तो इंडक्टर विल नॉट अपोज, और इंडक्टर अपोज नहीं करेगा, तो आप मुझे बताओ T1 T2 इस बार क्या होंगे, रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, T1 T2 यहां पर क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो मैं बोल सकता हूं इस बार T1 T2 भी क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, T1 T2 भी क्या हो जाएंगे, यहां पर ऑफ हो जाएंगे। अगर चारों थारिस्टर अगर ऑफ हो गए तो करंट IS करंट कितना होगा, जीरो, IT1 करंट कितना होगा, जीरो, आउटपुट का वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो। यहां पर क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि सारे थारिस्टर ऑफ है तो करंट भी जीरो फ्लो होगा और आउटपुट का वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो होगा आई नोट करंट, IT1 करंट, IS करंट, V नोट वोल्टेज, सारी वैल्यू क्या होगी, जीरो। किसी को डाउट हो तो कुछ भी पूछ लेना। अगर ये सारी जीरो होगी तो अगर मैं वेवफॉर्म में जाकर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये आपके पास में वेवफॉर्म है, यहां पर अपने को ड्रॉ करना है, वी आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो। इस पॉइंट पर आने के बाद में वी आउटपुट वोल्टेज कितना है, जीरो, आई नोट करंट कितना है, जीरो, IS करंट कितना है, जीरो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 यहीं तक फोर्सफुली ऑन था, इसके बाद में T1 T2 यहां ऑफ हो चुका है। अब मुझे एक्सप्लेन करना है पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई, और अभी भी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेक्स्ट समझना प्रोसेस, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में क्या होगा, तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट बी पार्ट, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई में अभी भी कौन सी हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल है, बट पाई प्लस अल्फा पर आने के बाद में अपन T3 और T4 दोनों को क्या दे देंगे, गेट पल्स। तो बताओ ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पर T3 एंड T4 दोनों को अपन क्या देंगे, गेट पल्स, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन। और अगर T3 एंड T4 अगर ऑन हो गए तो ये जो प्लस होगा इसके अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा, ये माइनस यहां पर आ जाएगा। तो बताओ थारिस्टर T1 T2 दोनों क्या हो रहे हैं, रिवर्स बायस। तो यहाँ पर T1 T2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर थारिस्टर T1 T2 रिवर्स बायस होंगे, और रिवर्स बायस में दोनों क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। अगर ये दोनों ऑफ हैं तो इस बार करंट कहां से फ्लो होगा, सप्लाई के प्लस से T3 पर जाएगा, आई नोट, इस तरीके से करंट फ्लो होगा T4, और यहां से करंट फ्लो होते हुए माइनस पे एंटर कर जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है बताओ, वी आउटपुट कितना होगा, सब आउटपुट का प्लस जो होगा वो माइनस पे जा रहा है, और माइनस से वो इसके थ्रू कहां आ रहा है, प्लस पे आ रहा है। तो वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा इस बार, माइनस VS। वी आउटपुट कितना होगा, T3 T4 होने तो माइनस VS, और यहां से सप्लाई करंट IS इक्वल टू कितना होगा, तो यहां से देखो आई नोट करंट जो आ रहा होगा और वो मेरे रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो सप्लाई करंट IS इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई नोट। तो ये दोनों वेव फॉर्म में जाकर अपन ड्रॉ करते हैं, तो बताओ वी आउटपुट इक्वल टू कितना आ रहा है, वी आउटपुट इक्वल टू माइनस VS आ रहा है। तो यानी यहां पर आने के बाद में पाई प्लस अल्फा पर आने के बाद में जैसे ही ऑन होगा वी आउटपुट इक्वल टू माइनस VS का मतलब क्या होगा, इसका नेगेटिव आउटपुट में आएगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया माइनस VS। और करंट कितना है, तो करंट आपको पता है इंडक्टर फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा, करंट पॉजिटिव ही है। अगर आप सर्किट में देखोगे तो करंट क्या अभी भी आपका पॉजिटिव है, तो मैंने करंट को पॉजिटिव में ड्रॉ कर दिया। देखो आउटपुट का वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, लोड के पास पावर पॉजिटिव, यानी सोर्स से लोड पर पावर सप्लाई हो रहा होगा। इंडक्टर यहां पर क्या होगा, चार्ज। तो ये मेरे पास में करंट है। और IS करंट कितना है, तो माइनस आई नोट है, तो इसका माइनस आई नोट क्या होगा, तो वो इस तरह की वेवफॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना, मैं ये जितनी वेवफॉर्म बना रहा हूं ना बीटा वाली, ये गेट के एग्जाम में पूछी हुई है, बीटा वाली वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट होगी
और बीटा वाले अदरवाइज क्या होगा, आरएल लोड या आरएल लोड विद फ्यूलिंग डायोड के न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट होंगे। बीटा वाले पर न्यूमेरिकल बहुत कम चांस में आता है, अभी तक हिट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ है बीटा वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। न्यूमेरिकल ओनली आए हुए हैं आर लोड, आरएल लोड या आरएल लोड विद फ्यूलिंग डायोड, इन्हीं पर आए हुए हैं क्वेश्चन। इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ। यहां पर T3 एंड T4 कंडक्ट कर रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक बार एक्सप्लेन करना था, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पाई टू बीटा एक्सप्लेन करना है, ओके। पाई टू बीटा, ठीक है। पाई से लेकर बीटा में क्या हो रहा था, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर अपन T3 T4 को ऑन नहीं कर रहे थे, ठीक है। T3 T4 को ऑन नहीं कर रहे थे और नेगेटिव हाफ साइकिल आ चुकी थी, तो T1 T2 नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होकर ऑफ होना चाह रहा था। सर्किट डायग्राम में अगर आप चेक करोगे यहां पर, तो देखो ये आपके पास में क्या है, पाई टू बीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं, इससे पहले वाला। पाई से लेकर बीटा में क्या हो रहा था, तो इंडक्टर अपोज कर रहा था, क्योंकि इन दोनों को मैंने ऑन नहीं किया था और ये दोनों ऑफ होना चाह रहे थे। अगर मैं इन दोनों को ऑन कर देता तो फिर इंडक्टर अपोज ही नहीं करता। इंडक्टर अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऑन नहीं किया है और ये दोनों ऑफ होना चाह रहे थे। तो इंडक्टर ने अपोज कर T1 और T2 दोनों को क्या कर दिया, फोर्सफुली ऑन कर दिया। और ये दोनों अगर ऑन हो गए तो मैंने बोला वी आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, तो VS होगा पूरा, फिर मैंने VS ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। वेवफॉर्म के अंदर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, जो भी VS में वेवफॉर्म आ रही थी वो ड्रॉ कर दिया था। तो यहाँ पर इंडक्टर की वजह से दोनों क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। अब मुझे एक्सप्लेन कहां से कहां तक करना है, मैंने कहां तक कर दिया, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे एक्सप्लेन करना है 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा के अंदर, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा के अंदर। तो समझना, एक बार कंप्लीट कर देते हैं, और भी अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो समझना, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, कौन सी हाफ साइकिल है, केस थर्ड कौन सी हाफ साइकिल है, तो अभी आपके पास में पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा के अंदर। तो 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में पॉजिटिव हाफ है, तो ये प्लस और ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा के अंदर क्या हो रहा होगा, ये प्लस और ये माइनस होने की वजह से थायरिस्टर T1 T2 दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। बट आपको पता होगा T1 T2 को आप गेट पल्स कहां दोगे, 2 पाई प्लस अल्फा पर जाने के बाद में। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, थायरिस्टर T1 एंड T2 फॉरवर्ड बायस तो रहेंगे लेकिन ऑफ रहेंगे। क्यों ऑफ रहेंगे, क्योंकि गेट पल्स नहीं देंगे अपन यहां पर थायरिस्टर T1 T2 को। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर थायरिस्टर T1 T2 ऑफ रहेंगे। चलो इनको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अपन इनको गेट पल्स नहीं देंगे, ये दोनों ऑफ हो गए। नेक्स्ट, अब समझना, अब T3 T4 की बात करूं तो T3 और T4 दोनों क्या हो रहे हैं, रिवर्स बायस, क्योंकि T3 का एनोड नेगेटिव है। और अगर T3 और T4 अगर रिवर्स बायस हो रहे तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। अगर ये ऑफ हो गया तो इसको मैंने ऑन नहीं किया और ये भी ऑफ हो गया, तो करंट यहां से फ्लो नहीं होगा, करंट यहां से फ्लो नहीं होगा, करंट आई नोट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप वेवफॉर्म में जाओगे, फिर से अगर आप वेवफॉर्म में जाओगे और वेवफॉर्म में चेक करोगे, तो बताओ करंट अगर 0 होने का मतलब क्या हुआ, सडन चेंज इन करंट अभी भी हो रहा है। और सडन चेंज इन करंट अगर इंडक्टर में से हुआ तो इंडक्टर उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फिर तो यहां पर भी आकर इंडक्टर अपोज करेगा। बट मैंने क्या बोला, इंडक्टर अपोज कब तक करेगा, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज कहां पर होता है, वो तो जहां पर अपनी एनर्जी सारी क्या करेगा, वो डिसिपेट कर देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होगा, इंडक्टर अपोज करेगा और इंडक्टर अपोज करके यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि अपन पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, लेस देन पाई प्लस अल्फा है, तो यहां पर भी क्या होगा, लेस देन 2 पाई प्लस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर इंडक्टर अपोज करेगा, तो इस पॉइंट तक इंडक्टर यहां पर क्या करेगा, अपोज करेगा। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा आपका पाई प्लस बीटा। ऐसा क्यों, तो देखो ये पूरा एंगल बीटा था, तो एक्स्ट्रा मैंने पाई में एक्सप्लेन किया, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पाई प्लस बीटा। सिमेट्रिकल एनालिसिस कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, पूरा सिमेट्रिकल एनालिसिस है। यहां तक इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर पाई प्लस बीटा तक इंडक्टर अपोज करेगा। अब समझना, तो इंडक्टर अपोज कर रहा है 2 पाई से लेकर पाई प्लस बीटा के अंदर। तो मैं भी आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस सर्किट के अंदर, वो मैं 2 पाई से लेकर पाई प्लस बीटा में अपोज कर रहा हूं, ठीक है। समझना क्या होगा, समझना इसके अंदर, इसका मैं ए पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहां से कहां तक, 2 पाई टू पाई प्लस बीटा। अब बताओ 2 पाई से लेकर पाई प्लस बीटा में क्या हो रहा होगा, तो यहां से आप मुझे बताओ T1 T2 को तो मैंने ऑन नहीं किया, ये ऑफ होना चाहेगा, तो इंडक्टर अपोज करेगा। तो यहां पर इंडक्टर क्या कर रहा होगा, अपोज। और मैंने क्या बोला,
इंडक्टर अपोज किससे करता है, तो अपनी वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ रिवर्स करेगा और यहां पर क्या लेके आएगा, इधर से माइनस, यहां से क्या लेके आएगा प्लस। और किसको फोर्सफुली ऑन रखेगा, तो ये दोनों ऑन नहीं किए, तो ये दोनों क्या रहने चाहिए मेरे पास में, फोर्सफुली ऑन। तो मैं बोलूंगा इस बार T3 एंड T4 दोनों क्या रहेंगे, फोर्सफुली ऑन रहेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यों ऑन रहेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों डोमिनेट करेंगे, क्योंकि इंडक्टर हाई ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, T3 एंड T4 फोर्सफुली ऑन रहेंगे। और अगर T3 T4 ऑन है तो आप मुझे बताओ क्या होगा, जो प्लस होगा वो T3 के थ्रू माइनस पर चला जाएगा, माइनस जो होगा वो T4 के थ्रू प्लस पर आ जाएगा। तो V आउटपुट इक्वल टू इस बार कितना हो जाएगा, माइनस Vs। और इंडक्टर अपोज करके अपने प्लस से करंट फ्लो करवाएगा, वो T4 में से जाएगा, देन सोर्स, और यहां से करंट फ्लो होते हुए लोड में एंटर कर जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अभी भी मेरा आई नोट करंट जो इधर से आ रहा होगा वो सप्लाई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि आईएस करंट जो होगा वो आपका माइनस आई नॉट होगा। तो नेक्स्ट इसको अपन जाकर वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म में क्या होगा समझना, तो यहां पर क्या आएगा बताओ, वी आउटपुट इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वीएस। तो देखो ये वीएस है, ये वीएस है, तो माइनस वीएस क्या होगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस वीएस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आई नोट करंट है, तो माइनस आई नोट क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका माइनस आई नोट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस वीएस का माइनस वी नोट इधर ड्रॉ कर दिया। अब कोई बताएगा क्या मुझे, पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, जल्दी से बताओ। टू पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, कोई बताएगा। देखो T1 T2 तो ऑन नहीं होंगे क्योंकि मैं इसको गेट पल्स नहीं दूंगा, T1 T2 को मैं गेट पल्स 2 पाई प्लस अल्फा पर आके दूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, T1 T2 ऑफ रहेंगे। बट इंडक्टर यहां डिस्चार्ज हो चुका है, तो इंडक्टर भी अपोज नहीं करेगा। और यहां पर कौन सी हाफ साइकिल आ चुकी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है, तो बताओ क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी है, और पॉजिटिव हाफ में T3 और T4 रिवर्स बायस हो जाएंगे। ये दोनों को मैंने ऑन नहीं किया, ये दोनों भी रिवर्स बायस हो जाएंगे और इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, T1 T2 T3 T4 सारे क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। अरे ये पॉइंट क्लियर है क्या, सर्किट डायग्राम बना के बताऊं, जल्दी से बताओ। एक और सर्किट डायग्राम बनाना है, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर चारों थारिस्टर क्या रहेंगे, ऑफ, और चारों ऑफ रहेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, जीरो। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। सप्लाई करंट कितना होगा, जीरो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में जो वेवफॉर्म आ रही है, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो। करंट कितना होगा, जीरो। सप्लाई करंट कितना होगा, जीरो। और 2 पाई प्लस अल्फा पर आने के बाद में मैं T1 T2 को गेट पल्स दे दूंगा और मेरी वेवफॉर्म रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में है वो कहां होगा इस बार, जीरो टू अल्फा में। और ये 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में वो कहां पर होगा, जीरो टू अल्फा में। तो एक काम करो, ये जो वेवफॉर्म आ रही है वो जीरो से अल्फा में होगी, तो उसको फिर से आप ड्रॉ कर लो। और ये जो पार्ट होगा वो भी आपके पास में जीरो से अल्फा में आएगा, और ये जो पार्ट होगा वो भी जीरो से अल्फा में आएगा। तो ये आपके पास में किस केस में, आरएल लोड की केस में आपके पास में क्या रहेगी, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, करंट की वेवफॉर्म, सप्लाई करंट की वेवफॉर्म। इन वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट हो कहीं पर तो बता दो जल्दी से। इस पूरी वेवफॉर्म में कहीं पर कोई डाउट किसी को, पूरी वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट जल्दी से बताओ। क्लियर है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर गेट का क्वेश्चन है। ये जो मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ किया आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, एक बार उसने बोला था आउटपुट वोल्टेज में ऐसी वेवफॉर्म आ रही है, बताओ लोड कौन सा होगा। तो लोड कौन सा होगा आपका, आरएल लोड के केस में इस तरह की आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी, ध्यान रखना। तो चलो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। फर्स्ट पहले आप इसके यहां से आप स्क्रीनशॉट लो, अल्फा टू पाई।
कंप्लीट। तो ये आपका क्या था, आरएल लोड, आउटपुट वोल्टेज, और वो क्या आएगा वो अपन देखते हैं। इसमें बीटा के दो केस होंगे, हाँ बीटा के दो केस होंगे, पहले वाले में यहां तक डिस्चार्ज होगा, दूसरे वाले में यहां तक डिस्चार्ज होगा, एकदम सही है। अब पूरी हाफ साइकिल के अंदर अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो दो पल्स आएगी, तो दो पल्स के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? क्या सो गए क्या यार? आप लोगों ने तो बोला था सर साइक्लो कन्वर्टर भी पढ़ेंगे, सर एसएमपीएस भी पढ़ेंगे, आप तो कन्वर्टर में ही आपका बोलना बंद हो गया, आप कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो ये आपका था आरएल लोड, समझना। अगर सपोज मान के चलो, एक बार इसको अपन एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिराइव कर लेते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? इससे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है वेवफॉर्म डबल हो रही है, आप बता सकते हो एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो टाइम पीरियड कितना है, पाई। आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है, अल्फा से लेकर बीटा तक आ रहा है, तो अल्फा से लेकर बीटा में आपका आउटपुट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है इंटू डी ओमेगा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, वी नॉट इक्वल टू वीएम बाई पाई कोस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट। नेक्स्ट आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वी मैक्सिमम आउटपुट कितना है यहाँ पर, वीएम, वी मैक्सिमम कितना है यहाँ पर, वीएम रूट टू इंटू टाइम पीरियड कितना है, टू पाई, सॉरी पाई, टू इंटू टाइम पीरियड कितना है पाई, अपर लिमिट कितनी है बीटा, लोअर लिमिट अल्फा, प्लस वन अपॉन टू इंटू साइन टू इंटू अल्फा माइनस साइन टू इंटू बीटा और उसका रूट। तो ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ सर्किट टर्न ऑफ टाइम बताओ जल्दी से क्या होगा, आप लोग ही बताओ सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा। अब मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आई थिंक, जल्दी से बताओ सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा इस वेवफॉर्म के अंदर। हाँ अभी बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा वाला केस अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपने बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा वाला केस पढ़ रहे हैं, बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा वाला केस अपन पढ़ेंगे यहां पर। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, तो आनंद एकदम सही है, टू पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। कैसे देखो, मुझे क्या बोला, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, थारिस्टर का करंट जीरो होने के बाद में, यानी T1 T2 जब ऑफ हुआ होगा, तो मैं बोल रहा हूं T1 T2 कहां ऑफ हुआ इस बार, बीटा पर, T1 T2 बीटा पर ऑफ हुआ है, बीटा पर ऑफ होने के बाद में यहां पर T1 T2 ऑफ हुआ है बीटा पर, बीटा पर ऑफ होने के बाद में T1 T2 रिवर्स बायस कहां तक है बताओ, तो T1 T2 2 पाई तक रिवर्स बायस है, और उसके बाद में T1 T2 फॉरवर्ड बायस हो चुके थे, क्योंकि फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ चुकी थी, तो मैं बोलूंगा कहां तक रिवर्स बायस होगा, 2 पाई तक। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा ओमेगा इंटू टीसी होगा एक थारिस्टर के लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, ओमेगा इंटू टीसी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा, तो टीसी हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। तो ये आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मैंने बोला ना वन पल्स के इक्वल ही रहेगा, वन पल्स के इक्वल ही रहेगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ पर। कंप्लीट। अब समझना, ये जो मैंने अभी आपको लिखाया था, ये बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा के लिए था, अगर बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा हुआ तो क्या होगा, बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा हुआ तो क्या होगा समझना। ये वेवफॉर्म यहां पर जीरो हुई है, अगर बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा होता तो ये वेवफॉर्म यहां पर जीरो नहीं होकर कहां पर, अगर मैं इक्वल टू पर बात करूं तो ये पाई प्लस अल्फा पर आके करंट जीरो होता, क्योंकि आपको पता है बीटा पर इंडक्टर क्या होता है, डिस्चार्ज। मैं यहां पर जो वेवफॉर्म बना रहा हूं वो इक्वल टू के लिए बना रहा हूं, कि मेरे पास में अगर बीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता तो यहां तक मेरे पास में इस तरह से वेवफॉर्म आती है, ठीक है। और अगर ऐसी वेवफॉर्म आएगी तो आप मुझे तो यहां से यहां तक इंडक्टर अपोज कर कर किसको फोर्सफुली ऑन रखता है इस बार, किसको फोर्सफुली ऑन रखता है, T1 T2 को, तो इसका मतलब T1 T2 यहां तक ऑन रहता है इस बार। और मैंने आपको क्या बोला कि जब T1 T2 ऑन रहता है तो V आउटपुट इक्वल टू VS आता है, तो इसका मतलब है ये आउटपुट वोल्टेज यहां तक आता, अगर इंडक्टर अपोज करता तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आउटपुट वोल्टेज यहां तक आता, क्योंकि यहां पर करंट जाके जीरो हो रहा है। अब यहां तक आउटपुट आता और यहां पर आने के बाद में तो मैं पाई प्लस अल्फा पर आने के बाद में मैं किसको गेट पल्स दे दूंगा, T3 एंड T4 को, तो यहां पर T3 T4 को जैसे ही गेट पल्स दूंगा V आउटपुट माइनस VS में चला जाएगा, यहां पर आने के बाद में T3 T4 ऑन हो जाएंगे। अब ये करंट पाई प्लस अल्फा पर जीरो हुआ है, तो ये वाला करंट कहां जीरो होगा, 2 पाई प्लस अल्फा पर, क्योंकि सिमेट्रिकल एनालिसिस अपन कर रहे हैं।
और 2 पाई प्लस अल्फा पर ये करंट जीरो होगा, ये करंट यहां पर आके जीरो होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा आपका 2 पाई प्लस अल्फा। तो इस बार बीटा वाला कौन, बीटा यहां पर आ गया 2 पाई प्लस अल्फा पर। तो यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर T3 T4 ऑन करके, मतलब फोर्सफुली किसको ऑन रखेगा इस बार, यहां पर इंडक्टर अपोज करके किसको फोर्सफुली ऑन रखेगा, T3 T4 को। और T3 T4 ऑन है तो ये Vs से, तो V आउटपुट इक्वल टू कितना आता है, माइनस Vs। तो इस तरह से वेवफॉर्म आती है अगर T3 T4 ऑन रहते हैं। तो बोल सकता हूं ये आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। और यहां पर आने के बाद में फिर से T1 T2 को मैं गेट पल्स देता, V आउटपुट इक्वल टू Vs आया था। तो बताओ इस बार क्या रहा है, 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा में जो वेवफॉर्म आ रही वो कहां पर आती, जीरो से अल्फा में। तो मैं बोल सकता हूं कि जीरो से अल्फा में इस तरह से वेवफॉर्म आएगी, जीरो से अल्फा में इस तरह की वेवफॉर्म होगी। और ये जो करंट की वेवफॉर्म है वो ये वाला पार्ट है, तो वो वाला, ये वाला पार्ट यहां पर आएगा। तो ये इस तरह से वेवफॉर्म आती, और ये जो वाला पार्ट है ये करंट यहां पर जाके जीरो होता, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आता है। इसका मतलब है कि अगर मेरा बीटा ग्रेटर देन या इक्वल टू, मैंने बीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पर ड्रॉ किया है, आप ग्रेटर देन पर ड्रॉ करते तो भी क्या है, अगर बीटा आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता तो आपके पास में इस तरह से वेवफॉर्म आती। और आप मुझे बताओ बीटा ग्रेट इक्वल टू पर जब मैंने ड्रॉ किया है तो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कंटिन्यूअस आ रही है, डिसकंटिन्यूअस आ रही है। अरे आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, जब मैंने बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा लिया तो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या आ रही है, जल्दी से बताओ, कंटिन्यूअस। क्या आ रही है वेवफॉर्म आपके पास में, कंटिन्यूअस आ रही है। और अगर मेरा बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हुआ तो वेवफॉर्म कंटिन्यूअस आ रही है, बट बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा पर क्या था बताओ, तो इस तरीके से वेवफॉर्म डिसकंटिन्यूअस आ रही थी। वेवफॉर्म क्या आ रही थी, डिसकंटिन्यूअस आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने पहला वाला आपको केस जो पढ़ाया है बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, उसका नाम होता है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। तो आपने जहां पर भी हेडिंग लिखी होगी बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, उसके सामने लिख देना डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा पर क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी मैंने आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पढ़ाया है। कंटिन्यूअस कंडक्शन अभी अपने को पढ़ना है, बस जस्ट मैंने यहां से बताया कि कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा पर। इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में किसी को कोई डाउट, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में नहीं। तो अभी जो अपन ने पढ़ा था वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन था, अभी अपन बाद में पढ़ेंगे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर सर्किट में आपका हाई इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेजेस होगा, हाई इंडक्टेंस जो होगा वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेजेस, जल्दी से बताओ। इंडक्टेंस अगर हाई होता है तो एडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेजेस, आनंद डिसएडवांटेजेस, और बताओ, और बाकी बताओ यार, कुछ तो रिप्लाई करो, कुछ भी मन कर रहा है जो बोल दो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का मन नहीं कर रहा है, जो मन कर रहा है वो बोल दो। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, जल्दी से बताओ। अजीत डिसएडवांटेजेस, और बताओ। बाकी अभी तो दो का आंसर आया है, रिमेनिंग जल्दी बताओ। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, देखो यार अपने को है ना, एक वो नहीं, वो आपने सुना होगा ना भेड़ चाल वाला, कि एक भेड़ जा रही है कुएं में गिर गई तो सारी उसके पीछे पीछे जाती है तो वो भी सारी कुएं में गिर जाती है। वैसा काम नहीं करना कि एक ने अगर आपने डिसएडवांटेजेस बोल दिया, सबने लाइन लगा दी डिसएडवांटेजेस। अगर जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। समझना एडवांटेजेस क्या हो, क्यों होगा। देखो इधर मैंने बोला था कि इंडक्टेंस अगर आपके पास में ज्यादा होगा तो इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, अगर इंडक्टेंस कम होगा तो इंडक्टर पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर देखो ये यहां जीरो हुआ है, अगर और हाई इंडक्टेंस होता तो ये करंट और धीरे धीरे जीरो, धीरे धीरे डिक्रीज होता, वो करंट इस तरीके से आता और हाई इंडक्टेंस होने की वजह से। और यहां पर आने के बाद में मैं किसको ऑन कर देता, T3 T4 को, और T3 T4 को ऑन कर देता तो यहीं से इंडक्टर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। और अगर हाई इंडक्टेंस होता तो ये करंट और धीरे धीरे जीरो होता, और यहां पे इंडक्टर फिर से अपन ऑन कर देते T3 T4 को, और हाई इंडक्टेंस होता तो ये करंट क्या होता, वो धीरे धीरे होता। यानी अगर मेरे पास में हाई इंडक्टेंस होगा, बहुत ज्यादा इंडक्टेंस होता तो ये वेवफॉर्म इस तरीके से आती मेरे पास में, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन होता। तो आप मुझे बताओ जितना ज्यादा इंडक्टेंस हो रहा है आपकी वेवफॉर्म किसकी तरफ इंप्रूव हो रही है,
और आपकी वेवफॉर्म किसकी तरफ इंप्रूव हो रही है? डीसी की तरफ इंप्रूव हो रही है। अपन पढ़ क्या रहे हैं? कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या काम करता है? एसी टू डीसी, और डीसी में कन्वर्ट करता है, तो जितना ज्यादा इंडक्टेंस है तो मुझे तो वेवफॉर्म डीसी मिल रही है ना। ये तो मेरे लिए एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है? तो एडवांटेजेस से, ध्यान रखना, एडवांटेजेस है, क्योंकि मेरी वेवफॉर्म डीसी की तरफ इंप्रूव हो रही है और मेरी एप्लीकेशन ही वही है, कन्वर्टर एसी टू डीसी। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि आपके पावर सिस्टम का 80% लोड इंडक्टिव लोड होता है, और जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा मेरे कन्वर्टर का आउटपुट करंट मुझे डीसी मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हार्मोनिक्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना ईएससी में, कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई इंडक्टेंस। ठीक है, कि हाई हाई इंडक्टेंस के एडवांटेज क्या होते हैं? पहला एडवांटेज क्या होता है? मेरी वेवफॉर्म डीसी की तरफ इंप्रूव होती है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? तो इसमें जो रिपल आ रहे थे वो रिपल धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, पहला एडवांटेज होगा रिपल कम होंगे। दूसरा होगा वेवफॉर्म डीसी की तरफ इंप्रूव होगी। तीसरा, मेरी वेवफॉर्म की जो शेप है या स्मूथनेस है वो भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। एक स्मूथ वेवफॉर्म मिल जाएगी मुझे, अदरवाइज यहाँ डिसकंटिन्यूअस, फिर जीरो, फिर ऐसी वेवफॉर्म आ रही थी। तो ये आपके एडवांटेज ऑफ क्या होते हैं? हाई इंडक्टेंस होते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये बोला जाए कि कन्वर्टर में जो इंडक्टेंस है वो हाई होगा, तो वो आपके लिए एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है? क्या आंसर बोलोगे? एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? तो मेरी वेवफॉर्म डीसी की तरफ इंप्रूव होगी जितना ज्यादा मेरे पास में क्या होगा? इंडक्टेंस होगा। पावर फैक्टर, अच्छा पावर फैक्टर की अपन कल बात करेंगे आनंद, है ना। अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा, जब मैं कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करूंगा तो वहां पावर फैक्टर अपन निकालेंगे, उसकी बात मैं कल करूंगा। अभी मैं बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये कल बताऊंगा मैं आपको पावर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पूरा, कि इसमें पावर फैक्टर पे क्या दिक्कत आएगी, क्या होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एडवांटेज ऑफ हाई इंडक्टेंस समझ में आ गए? एडवांटेज ऑफ हाई इंडक्टेंस समझ में आ गए सभी को? अरे क्लियर है, यस और नो तो बोल दो। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये था आपका। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है वो मैंने कंटिन्यूअस कंडक्शन नहीं पढ़ाया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस कंडक्शन, और कंटिन्यूअस कंडक्शन में मैं ये एज्यूम करके चलूंगा, सुनो, कि मेरा इंडक्टेंस है वो वेरी लार्ज इंडक्टेंस है। ठीक है, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल जब आता है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में वो यही पूछता है कि एज्यूम लार्ज इंडक्टेंस सो दैट द लोड करंट इज रिमेन कांस्टेंट। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेगा, एज्यूम द लार्ज इंडक्टेंस सो दैट लोड करंट इज रिपल फ्री या लोड करंट इज रिमेन कांस्टेंट। तो वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि जब लोड करंट कांस्टेंट है, लोड करंट जब कांस्टेंट है, तब आप मुझे बताओ कि आगे क्या पैरामीटर्स होंगे। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस कंडक्शन, तो उस टाइम पर मैं इस लोड करंट को एज्यूम करके चलूंगा कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकली अपने को कभी भी करंट कांस्टेंट नहीं मिलेगा, उसमें थोड़े बहुत यहां पर रिपल रहेंगे ही रहेंगे, बट अपन एजम्पशंस मान के चलेंगे। तो अपना कल टॉपिक होगा, अपन जब कल स्टार्ट करेंगे, बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, कंटिन्यूअस कंडक्शन। और ध्यान रखना इस टॉपिक में से बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई प्लस अल्फा में कम से कम 10 क्वेश्चन गेट में आ रखे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन वाला। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रखा है, बस वो वेवफॉर्म के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, कल यूट्यूब पर, कल मॉर्निंग 10:30 टू 12:30 यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी। जो भी आपके फ्रेंड है उनको भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो चलो ओके, मिलते हैं कल 10:30 पर मॉर्निंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।